गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ वो है सेट नंबर 3। ठीक है, सेट नंबर 3 आज आप लोगों के सामने है और इवनिंग में आएगा सेट नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का स्कोर कितना आया। देखो भाई, ये जो सेट कराने का मतलब है ना, कोई भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस सेट कराता है उसका मतलब है कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा पेपर आपके एग्जाम में आ जाएगा, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके वहां पर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा था कि प्रैक्टिस सेट करा दो और आपके कहने के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चल रहा है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा सेट नंबर 3 एंड फटाफट कमेंट कीजिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी आपको बहुत अच्छे से कराई गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा भारूपीय, है ना, ऑप्शन सी। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर्टिकल 344 कहता है कि एक राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाएगा। तो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे BG खेर, बाल गंगाधर खेर। निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह जब वर्णमाला आपको कराया था वहां पर सारी चीजें बताई थी। तो अयोगवाह कौन होता है? विसर्ग, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वहां पर मैंने आपको वो भी बताया था, अनुनासिक व्यंजन 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं, पांचों वर्गों के अंतिम जो 5 वर्ण होते हैं वही आपका क्या होता है? बताओ भी जल्दी से। वही आपका ऑप्शन सी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे क ख ग घ ण, ण यानी कि 5वां वर्ण है क वर्ग का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इंसाफी और बेइंसाफी, ऑप्शन डी बे। ठीक है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से कमेंट करेंगे। यहाँ पर अभिउदय, अभी धन उदय में कौन सी संधि है? तब आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी यण संधि का उदाहरण है। क्या है? अभ्युदय यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा डी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और परिणति को कैसे लिखा जाएगा वो आपने बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। योगरूढ़ शब्द में इनमें से कौन सा एक योगरूढ़ है? तो ये क्वेश्चन फिर से आया है और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंबा है उदर, जिसका लंबोदर ऑप्शन है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिनका पता ही नहीं चलता है, जैसे लोटा एक देशज शब्द है, थैला एक देशज शब्द है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, इनमें से कौन संबंध को डिनोट कर रहा है? संबंधवाचक कौन सा है? जो एक संबंधवाचक का उदाहरण, पावक का पर्यायवाची क्या होगा? पावक, अग्नि, हुतासन, ऑप्शन ए पावक का ऑप्शन ए। चिरंतन का विलोम क्या होगा? आपको विलोम भी कराए हैं, पर्यायवाची भी कराए गए हैं। 12 का ऑप्शन हो जाएगा नस्वर, 12 का हो जाएगा नस्वर, ऑप्शन बी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। 13 का के समय का प्रातःकाल का जो दृश्य है वो अत्यंत मनोरम होता है, ऑप्शन बी गलत है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 40। झूठा दिखावा करना, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होगा? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप होता है वहां होता है कौन सा अलंकार? अपहूति अलंकार। 15 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा। 16
कामायनी। ऑप्शन डी आपका सही होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सो 18 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा है? किसमें? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र अर्ध सरकारी पद। 20 का ऑप्शन डी। शब्द संक्षेप जीएसएलवी से क्या आशय है? 21 एंड करेक्ट आंसर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी जीएसएलवी आपने सुना होगा ना। ऑप्शन बी आपका 21 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यूनेस्को ने जो है किस तिथि को, यूनेस्को की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका जो गठन हुआ है वो 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है, जो कि सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। सो 22 का एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए आपका 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बुद्ध चरित 23 एंड 23 ऑप्शन ए अश्वघोष यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। तो मोस्टली साहित्य और पत्रकारिता आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 24 का और जो है कभी कभी वो क्या देता है? सिर्फ पत्रकारिता देता है, तब आप पत्रकारिता को टिक करेंगे। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी। मैं कहूंगी कि आप लोगों का जो नोबेल प्राइज 2022 की घोषणा है, जिसे 10 दिसंबर 2022 को दिया जाना है और घोषणा हो चुकी है आपकी पहले ही, तो इसीलिए आप मुझे कमेंट के आप खुद रिवीजन करो, क्योंकि इतना सारे कमेंट तो नहीं कर सकते आप। हाँ, बट आप मुझे बताएं, आप खुद सोचो ना कि जो नोबेल आपका लिटरेचर में किसे दिया गया, मेडिसिन में किसे दिया गया, केमिस्ट्री फिजिक्स में किसे दिया गया, पीस का नोबेल किसे दिया गया, तो वो चीज़ आप याद करना है। और मैंने कराया भी है, वीडियो देख सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, और महिला जो है उनका नाम है मदर टेरेसा। सो 26 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जो कई बार पूछी जाती है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जातीय संसद। मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच है? सो ये है रूस और फिनलैंड के बीच। 28 का डी। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉबिन रेड ब्रेस्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सुब्रतो कप फुटबॉल से। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? सो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम फटाफट कमेंट कर दो भाई, बताइएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी IHF। क्या है? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? IHF। ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे IHF की फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा, जल्दी बताइएगा। IHF की फुल फॉर्म जल्दी बताओ। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एंड आप मुझे बताओ कि ICC का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 15 जून 1909 में गठन हुआ, हेडक्वार्टर दुबई में है ना।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? सो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन रैम मेमोरी। कौन है? रैम मेमोरी। 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम जो है वो कौन करता है? डाटाबेस। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? सिस्टम। 34 का सी। नेक्स्ट है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तबला के। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? 1923। 36 का ऑप्शन बी। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर नहीं है? वास्तुपाल भी है, तेजपाल भी है, विमल भी, लेकिन विश्वनाथ नहीं है। ऑप्शन डी 37 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला। सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? 39। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक कृषि। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? श्रीनगर टू कन्याकुमारी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? आर्थिक नियोजन विषय है क्या? 43। समवर्ती सूची का निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि आयकर। क्या है? कृषि आयकर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था? हरियाणा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति। 46 का डी। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं? सो 47 ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 48 है। 47 का ऑप्शन बी नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? नहीं है बोल रहा है गवर्नर को। ठीक है ना, राज्यपाल। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। पंचायती राज विषय है किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सूची में आता है पंचायती राज। 50 का ऑप्शन बी। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन सी दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 60% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा की बात कर रहा है। कौन इनमें से जो है क्या है? ठंडी जलधारा है। सो 54 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लैब्राडोर। क्या हो जाएगा? लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और एयरफोर्स बेस के द्वारा हमला किया गया था, कहां पर? जापान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? 56। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अगर आपने चंद्रगुप्त वाला देखा होगा ना, तो वहाँ पर मोस्टली जो आता है, जो बजता है वो बोल आपका आता है अस्तो मा सदगम्य।
तो 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, 57 का यहाँ पर डी करेक्ट होगा। चलो भाई 58 आप लोगों के सामने है। सो 58 का आंसर दे सकते हैं। यू डब्ल्यू की बहन है और यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा बेटा है, डब्ल्यू टी का कौन है? तो यू कौन है? यू जो है वो डब्लू की क्या है, बहन है, तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में रखा है। और यू टी की पत्नी है, जो यू है वो टी की पत्नी है, तो प्लस से यहाँ पर डिनोट करेंगे। डब्लू के का दूसरा बेटा है, जो डब्लू है ना ये मतलब बेटा है के का, तो ये के जो पहले जनरेशन आती है उसे पहले रखेंगे। लेकिन के का हमें जेंडर नहीं पता कि वो मेल है फीमेल है, बट पूछा है कि डब्लू जो है वो टी का कौन लगता है, तो बताओ। साला हुआ ना, डब्लू यू का क्या है, भाई है, और यू जो है वो टी की पत्नी है, तो ये आपका कौन लगी, जीजा साला। लेकिन पूछा है क्या डब्लू टी का कौन लगता है, तो साला, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो भाई, अब सम संख्या इवन नंबर्स तो आपको पता ही होगा। यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखे तो बताइए कि कितनी बार सम संख्या लिखेंगे। तो आप लिख करके देखो, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300। तो यहाँ तक जो आपके इवन नंबर्स आएंगे ना वो आएंगे 13, ऑप्शन हो जाएगा सी। करके देखिएगा जरूर, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दे। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का आकलन करने वालों में देश में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड आता है तीसरे नंबर पर। टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में कब समझौता हुआ है? 2016 में हुआ है? नहीं हुआ है, 2015 में हुआ है। 61 का क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 60 का तो बी था, लेकिन 61 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी 2015 होगा। ठीक है, 61 का सी। डिस्कवरिंग राजाजी किसकी पुस्तक है? डिस्कवरिंग राजाजी। सो 62 का ऑप्शन ए, अंजलि रवि पांडे, 62 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंजाबी अकादमी कहाँ पर है? 63। पंजाबी अकेडमीज, ऑप्शन बी। बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? 2016 में बोली भाषा संस्थान स्थापित हुआ था। अब मुझे बताना है आप लोगों ने कि कहाँ, मैंने आपको बताया था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया था किसने? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया था किसने? हर्षदेव ओली ने। 65 का सी। हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? 66 का बी। सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? मोहनरी देघाट जेरी खाल जोशीमठ स्थापित है कहाँ? जड़ी बूटी क्लस्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट है। 69 है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। DPH देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? ई गार्डनर। 70 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर कौन सा? 71। जय विजय नामक पर्वत स्थित है कहाँ? तो जय विजय आपके हैं इनमें से कोई भी नहीं। 71 का हो जाएगा डी। फटाफट कमेंट करो कि जय विजय पर्वत आखिर है कहाँ। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग जय विजय कहाँ है। 71 का डी। शंभू और निशंभू नामक पर्वत कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल। थामरी कुंड कहाँ पर है? 73 पिथौरा। अब वो टाइम है भाई, फटाफट आंसर करो और स्कोर बताओ वाला है ना। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में आपको बता, इंक्रीजिंग ऑर्डर। 74 हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम, फिर ऐसे ऊपर को बढ़ता जाता है इसका ग्राफ। 74 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है डॉक्टर RS बिस्ट को पद्मश्री कब दिया गया है सम्मान?
75 का डी हो जाएगा 2013। ढौरवा क्या है? ढौरवा 76। डी पारंपरिक वस्त्र होता है। स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है। स्नो लेपर्ड योजना किससे संबंधित है? हिमतेंदुआ से। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र ओपन हुआ है। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के 3-4 एग्जाम में 2021 में पूछा है। वीडियो फॉरेस्ट वाले में भी, लोअर में भी। फलोद्यान का देश, आर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे से चीजें बता रखी हैं। एंड 78 ऑप्शन चौबटिया। भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी कब? 1983। गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित कौन से जनपद से था? टिहरी से। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं। खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं? 82। बोक्सा ऑप्शन सी हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? शार्की 83 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है गंगवार्षियु महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? कब? नवंबर में मनाते हैं। 84 का सी। नेक्स्ट है गंगाली उत्सव महोत्सव जो है किन गंगाली युद्धोत्सव किन दो गांवों में आयोजित होता है? उत्पाल्टा एंड कुरौली। मंसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 10.82 वर्ग किलोमीटर। 86 का बी। राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तराई क्षेत्र जो है ना हमारा, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन डी। फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? वृहद हिमालय। 88 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? 89 ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ता है? शिवजी को। थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 91। 358 किलोमीटर। और यहीं पर मुझे कमेंट करके बताओ कि नॉर्थ से साउथ कितनी लंबाई है। फटाफट कमेंट करेंगे। 91 का ऑप्शन है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं क्या? रूड़ी या खरसाव कहते हैं। रूड़ी है ना, कुमाऊं में रूड़ी और गढ़वाल में खरसाव। बालचा नीति किंगरी बिंगरी महामाया डुंगरीला दर्रे किसके बीच में है? 93 ऑप्शन ए चमोली एंड तिब्बत के बीच में है। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 12वें नंबर के हैं। तुबेरा बाजियो तिमली क्या है? आभूषण, लोकगीत, त्योहार, शिल्प या वाद्य यंत्र? तुबेरा बाजियो तिमली क्या है? लोकगीत। नेक्स्ट है निम्न में से वाराही देवी मंदिर कहाँ है? 96 मेला भी लगता है। ऑप्शन ए राजकीय मेला घोषित हो चुका है। उत्तराखंड कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील 97 सी गोमती नदी। कौन सी है? गोमती नदी पर है। 97 का सी। नेक्स्ट है आषाढ़ी कौतिक किस नदी किस अवसर पर मनाया जाता है? आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन। जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान कौन से जनपद में है? 99 चंपावत में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है? हाँ, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है उत्तराखंड के चमोली यानी कि माणा गांव में जनपद में किया गया है। ठीक है, चमोली जनपद और माना गांव में। तो ये आपके आज के 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं और शाम को भी आपका 100 क्वेश्चन का सेट आएगा। मात्र आपको प्रैक्टिस करना है। आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको यहाँ पर एनालाइज करना है और आप ही के कहने पर ये सेट शुरू किया है। आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और पत्रकारिता मुझे याद है वो मेरे को जैसे ही मंडे या ट्यूसडे तक टाइम लगेगा, मंडे या ट्यूसडे पक्का आएगा। ट्यूसडे तो वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। पत्रकारिता वाला बोल रहे थे ना आप लोग, तो वो आपको करा दूंगी। और अलंकार भी आपका रह गया है तो वो भी आपको कराऊंगी। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।